मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय नवीन महाविद्यालय कुर्सीपार। आज मैं पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट से आपको अम्बड्समैन के बारे में जानकारी दूंगी। अम्बड्समैन ये एक स्वीडन में 1809 में संविधान में नियुक्त किया गया एक स्थान था, जिसको ये दायित्व दिया गया कि वे शासन के शीर्ष स्तर पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको उनके कार्यों में किसी भी प्रकार का यदि कोई अवरोध होता है, भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, तो उन सब चीज़ों की वो जांच कर सकता है और उसमें किसी भी प्रकार की सरकार की कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी। ये तो बना 1809 में। जब लोगों ने इस चीज़ को देखा कि वाह, ये तो बहुत अच्छा है, जनता के लिए बहुत अच्छा है, मतलब इसमें एकदम साफ चीज़ दिखाई दे रही है, तो डेनमार्क ने भी इसका उपयोग किया और 1953 में उन्होंने भी अपने संविधान में इसको लागू किया। धीरे से फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिनलैंड में 1909 में आया, नॉर्वे में 1963 में आया, फिर इंग्लैंड में 1965 में लागू किया गया। कहने का मतलब कि अम्बड्समैन ने जो अपना कार्य किया उसको लोगों ने सराहा कि ये तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होने से जो शासन व्यवस्था है वो एकदम न्यायिक ढंग से चलेगी। तो स्वीडन में जो ये बना, अम्बड्समैन बना संविधान के अंतर्गत, इसका काम ये था कि करप्शन को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना। इसके दो काम यहाँ पर बताए गए, या ये इसमें स्वीडन में ये कहना चाहिए कि दो तरह के अम्बड्समैन थे, दो थे। एक जो जनता के द्वारा शिकायतें की जा रही थी, उन शिकायतों में जैसे न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत, शीर्ष स्तर के लोगों के खिलाफ जो शिकायतें थी उनकी जांच करना कि वास्तव में सही है कि नहीं। दूसरा काम अम्बड्समैन कर रहा था, सरकारी कार्यालयों में जा रहा था जहाँ पे प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उनकी वो जांच करता था। अन्य देशों में, जो ये अन्य देश हैं, इनमें भी अम्बड्समैन की नियुक्ति हुई, मगर भारत के अंतर्गत जब भारत में अम्बड्समैन आया तो उसका नाम चेंज हो गया। भारत में हमने उसे क्या कहा? लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त अलग अलग हैं, मगर भारत में अम्बड्समैन को लोकपाल कहा गया। स्वीडन में अम्बड्समैन की पद्धति क्या थी कार्य करने की और वो कैसा था? तो ऐसा कहा जाता है कि न्यायाधीश जो है, शीर्ष स्तर के जो न्यायाधीश हैं, उन लोगों को जो वेतन भत्ता था, उनका जो रिस्पेक्ट था, उसी तरह से इनको भी दिया जाता था। दूसरा, डेनमार्क में भी जो पद्धति थी वो सेम वैसी थी जैसे कि स्वीडन में थी। वहाँ पर भी उनको वही सुविधाएं, वही प्रतिष्ठा, वही पद दिया गया था। अम्बड्समैन का जो पद है वो शासन के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से हटकर था, मतलब इनकी किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं थी। ये अगर कोई कार्य लेते हैं तो उस कार्य की जांच करने के लिए ये मतलब किसी भी प्रकार के दबाव से रहित थे। अम्बड्समैन के जो कार्य क्षेत्र था, उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उनकी जो प्रक्रियाएं थी कार्य करने की, वो शक्तियां जो एक न्यायाधीश को दी जाती है, वो शक्तियां इन्हें भी प्राप्त थी। मैं बहुत सारा डिटेल में आपको अभी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं लोकपाल में उन्हीं चीज़ों की चर्चा करने वाली हूँ। ये लोग जो भी कार्य करते थे, इनके पास पावर तो इतना था कि ये प्रशासन के अंतर्गत, शासन के अंतर्गत शीर्ष स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, उनको सबकी वो जांच कर सकते थे। नेताओं की भी जांच कर सकते थे, जो शीर्ष स्तर, कैबिनेट स्तर पे, राज्य स्तर पर जो भी हैं उनकी। और ये साल भर बाद अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते थे कि इन्होंने कौन कौन सा कार्य किया, कौन सा कार्य पूर्ण था, कौन सा कार्य अपूर्ण रह गया, कौन से कार्य में सही पाया गया, कौन से कार्य में गलत पाया गया। और इनके कार्यों की जो उपयोगिता थी, शासन उसके आधार पर नए नए निर्णय लेता था और इससे राज्य का विकास भी होता था।
भारत में मैंने फिर से चर्चा कर रही हूँ कि भारत में लोकपाल केंद्र स्तर पर है, मतलब एक है, और राज्यों में उसको लोकायुक्त कहा जाता है। भारत में लोकपाल एक है, मतलब केंद्र में है, जो शीर्ष स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उन सब से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करता है। और लोकायुक्त जो है वो राज्य के अंदर प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी, कर्मचारी हैं उनकी जांच करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे लोकपाल। धन्यवाद। बोर्ड को भी सामने करके